जो अंत काल में भगवान का स्मरण नहीं करते उनका क्या होता है? भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हैं वो तो मेरे को ही प्राप्त होते हैं, पर जो मेरा स्मरण ना करके किसी अन्य का स्मरण करते हैं वो किसको प्राप्त होते हैं? भगवान अर्जुन को कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। भगवान ने इस नियम में दया से भरी हुई एक विलक्षण बात बताई है कि अंतिम चिंतन के अनुसार मनुष्य को उस योनि की प्राप्ति होती है। जब यह नियम है तो मेरी स्मृति से मेरी प्राप्ति होगी ही। परम दयालु भगवान ने अपने लिए अलग कोई विशेष नियम नहीं बताया है, हालांकि सामान्य नियम में ही अपने को शामिल कर दिया है। भगवान की दया की ये कितनी विलक्षणता है कि जितने मूल्य में कुत्ते की योनि मिले उतने ही मूल्य में भगवान मिल जाएं। अंत काल में जिस भाव का जिस किसी का चिंतन होता है, शरीर छोड़ने के बाद वो जीव जब तक दूसरा शरीर धारण नहीं कर लेता तब तक वो उसी भाव से भावित रहता है, अर्थात अंत काल का चिंतन वैसा ही स्थायी बना रहता है। अंत काल के उस चिंतन के अनुसार ही उसका मानसिक शरीर बनता है और मानसिक शरीर के अनुसार ही वो दूसरा शरीर धारण करता है। कारण कि अंत काल के चिंतन को बदलने के लिए वहां कोई मौका नहीं है, शक्ति नहीं है और बदलने की स्वतंत्रता भी नहीं है और नया चिंतन करने का कोई अधिकार भी नहीं है। सो वो उसी चिंतन को लिए हुए उसी में तल्लीन रहता है। फिर उसका जिस किसी के साथ कर्मों का बिल्कुल भी संबंध रहता है, वायु जल खाद्य पदार्थ आदि के द्वारा वो वही पुरुष जाति में प्रविष्ट होता है। फिर पुरुष जाति से स्त्री जाति में जाकर समय पर जन्म लेता है। जैसे कुत्ते का पालन करने वाला कोई मनुष्य अंत समय में कुत्ते को याद करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसका मानसिक शरीर कुत्ते का बन जाता है, जिससे वो क्रमशः कुत्ता ही बन जाता है। मतलब कुत्ता कुत्ते की योनि में जन्म लेता है। इस तरह से अंत काल में जिस किसी का स्मरण होता है उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि मकान को याद करते हुए शरीर छोड़ने से मकान बन जाएगा, धन को याद करते हुए शरीर छोड़ने से धन बन जाएगा। हालांकि मकान का चिंतन होने से वो उस मकान में चूहा छिपकली आदि बन जाएगा और धन का चिंतन होने से वो सांप आदि बन जाएगा। मतलब यह हुआ कि अंत काल में चिंतन का नियम सजीव प्राणियों के लिए ही है, निर्जीव पदार्थों के लिए नहीं है। सो जड़ पदार्थ का चिंतन होने से वो उससे संबंधित कोई सजीव प्राणी बन जाएगा। मनुष्यतर मतलब पशु पक्षी आदि प्राणियों को अपने अपने कर्मों के अनुसार ही अंत काल में स्मरण होता है और उसी के अनुसार उनका अगला जो है वो जन्म होता है। इस तरह से अंत काल के स्मरण का कानून सब जगह लागू पड़ता है, परंतु मनुष्य शरीर में यह विशेषता है कि उसका अंत काल का स्मरण कर्मों के अधीन नहीं है, हालांकि पुरुषार्थ के अधीन है। पुरुषार्थ में मनुष्य सर्वथा स्वतंत्र है, तभी तो अन्य योनियों की अपेक्षा इसकी अधिक महिमा है। मनुष्य इस शरीर में स्वतंत्रता पूर्वक जिससे संबंध जोड़ लेता है उस संबंध के अनुसार ही उसका अन्य योनियों में जन्म हो सकता है, परंतु अंत काल में अगर वो भगवान का स्मरण कर ले तो उसके सारे संबंध छूट जाते हैं, कारण कि वो सब संबंध वास्तविक नहीं है, हालांकि वर्तमान के बनाए हुए कृत्रिम है, जबकि भगवान के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है, बनाया हुआ नहीं है। सो भगवान की याद आने से उसके सारे कृत्रिम संबंध छूट जाते हैं।